राधा विवाद प्रसंग में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी का विवाद हुआ था और उस विवाद के बाद गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी के एक और विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। इस बार फिर से गुरुजी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। विवाद गुरुजी के एक व्यक्तित्व से है जो है तुलसीदास जी से जुड़ा हुआ है। गुरुजी ने क्या कहा और उसे किस प्रकार कहा प्रस्तुत किया गया है, किया जा रहा है, मीडिया वाले क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, सोशल मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है, इसकी सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। गुरुजी की जो पिछली कथा की उसका क्लिप फिर से वायरल हो रहा है। उसमें गुरुजी की 7 सेकंड की लाइन है और 7 सेकंड कि गुरुजी की वो वाणी है, उन गुरुजी के तत्व को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है, जिसमें गुरुजी ने ऐसा बोलते नजर आ रहे कि हम कुछ नहीं जानते, हम तो तुलसीदास जी जैसे गंवारे, हमें कुछ नहीं आता, केवल शंकर का नाम ले लेते हैं और आपके पास सामने बैठ जाते हैं। गुरुजी की इस तरह की जो लाइन है उसको निकाल लिया गया है और बड़े न्यूज़ चैनल पर भी इस लाइन को चलाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। न्यूज़ 18 यूट्यूब चैनल के ऑफिशियल चैनल पर भी देखी जा सकती है। आपको बता दें कि गुरुजी कभी भी किसी का अपमान नहीं करते हैं, ना ही किसी को नीचा दिखाने का कभी भी प्रयास करते हैं। बस गुरुजी अपनी कथाओं के दौरान कई प्रकार के उदाहरण देते हुए एग्जाम्पल देते हैं ताकि कथा जनता तक पहुंच सके, उन्हें समझ में आ सके, उन्हें अच्छे से समझ आ सके। पर अब इस छोटे से संवाद में ऐसा भी हो सकता है कि गुरुजी कोई कहानी सुना रहे हो, कोई कथा सुना रहे हो जिसमें लोग तुलसीदास जी को बुरा भला कहते हैं, तो वो लाइन गुरुजी ने बोलकर बताई है कि पहले तुलसीदास जी को भी लोग ऐसा कहते थे। इस तरीके से गुरुजी प्रस्तुत करना चाह रहे। गुरुजी कहते हैं कितनी बार कि बाद में हमें समझ में आता है, पर हम ऐसे ही लोग को कहते हैं कि उसे तो कुछ नहीं आता है, पर जब वो चला जाता है तो हमें उसका महत्व समझ में आता है, उसके कही गई वाणी भी हमें समझ में आते हैं। अगर हम गुरुजी के किसी संवाद की छोटी सी कुछ सेकंड की क्लिप देख ले तो कई प्रकार के मतलब निकल सकते हैं। आप कोई भी मतलब निकाल सकते हो, पर जब संवाद बड़ा हो जाता है, 10 से 15 मिनट चलता है, आधे घंटे तक चलता है, या कोई कथा रहती है, जब तक हम वो पूरा ना देख ले और छोटी सी बीच की लाइन को लेकर आप पर विश्वास ना किया जाए कि वो संवाद एक्चुअल में क्या था, तो ये हमारी एक मिस्टेक हो सकती है। संवाद में गुरुजी के बोलने का भाव क्या है, पूरा संवाद देखने वाले को ही समझ में आता है, पर अगर ऐसे कुछ सेकंड की क्लिप को निकाल कर लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए तो लोगों में गलत संदेह आता है। हम भी तुलसीदास जी का जो संवाद चल रहा है उसकी जो पूरी कथा है जो गुरुजी ने सुनाई है, एक्चुअल में वह कथा क्या है, वह हम आप लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के वर्षों से कथा सुनते आ रहे हैं। अगर कोई संवाद बीच में गलत होता है, उसका विरोध अगले दिन से ही शुरू हो जाता है, पर ऐसा कुछ गलत नहीं होता तो विवाद नहीं उठता। पर लंबे समय के बाद छोटी सी कटिंग को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, विवाद की ऐसी स्थिति बनती नजर आ रही है। गुरुजी को नीचे दिखाने का प्रयास किया जाए, जैसे राधा संवाद में भी गुरुजी को नीचे दिखाने का प्रयास किया गया, उसमें भी आधी क्लिप चलाई गई थी, गुरुजी की पूरी वाणी नहीं सुनी। गुरुजी ने जो राधा विवाह का और कृष्ण जी के साथ का जो प्रसंग भी सुनाया था वो नहीं सुनाया गया। अभी हाल में ही शिव महापुराण कथा में कहा था कि हमारी कथाओं की क्लिप को काट कर गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, हमारे नाम को नीचे गिराने का प्रयास किया जा रहा है। तुलसीदास संवाद को लेकर गुरुजी के संवाद से जुड़ी आप अपनी प्रतिक्रिया भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। एक छोटी सी क्लिप से उसका अर्थ पूरी तरीके से नहीं निकाला जा सकता है। बात से सहमत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या हमें आधी अधूरी क्लिप पे भरोसा करना चाहिए? गुरुजी भी हमेशा कहते हैं कि वो पूरी जब कथा सुनो तब आपको समझ में आएगा उपाय कब करना है, कैसे करना है, तभी आप वो उपाय करें। गुरुजी हमेशा ये भी कहते हैं कि छोटी सी क्लिप को देखकर आप उपाय करोगे तो हो सकता है आगे की पीछे की क्लिप कटिंग की गई होगी, तो इस पे भी गुरुजी हमेशा कहते हैं। तो हमें उसी से जान लेना चाहिए कि गुरुजी ने हमेशा कहा है कि पूरा ही सुनना चाहिए।